कहते हैं किसी रिश्ते की बुनियाद अगर शर्तों पर या किसी वादे पर रखी जाए तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। वो एक ऐसी इमारत के रूप में बदल जाता है जिसका बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाता है और एक ना एक दिन वो इमारत जरूर ढह जाती है। आज हम ऐसे ही रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं जो रिश्ता दो देशों के बीच में जुड़ा था, पाकिस्तान का लड़का और भारत की एक लड़की के बीच में। जब ये रिश्ता जुड़ा था तब भी कई सवाल और कई आरोप उन पर लगे थे और लोगों ने इस रिश्ते के लिए कई निंदा भी की थी। उस समय भी ये चर्चा में थे, देश विदेश में इसके बारे में बातें हुआ करती थी। और आज जब वो रिश्ता टूट चुका है और उस रिश्ते के बारे में आज भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात है करीबन 14 साल पहले जुड़े इस रिश्ते की जो अब जाके टूट चुका है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनकी शादी ने काफी चर्चे बटोरे थे। बात शुरू होती है 1986 15 नवंबर। एक बच्ची का जन्म होता है मुंबई के खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर में, जिसका नाम सानिया मिर्जा रखा जाता है। आज सानिया मिर्जा को घर घर में लोग जानते हैं उसकी खेल की कुशलता की वजह से। बचपन से ही उसे टेनिस में काफी रुचि थी और उसने अपना नाम टेनिस में काफी कमाया। दुनिया में वो फेमस हो चुकी हैं क्योंकि उनके खेल की वजह से उन्होंने अपने जो उनके खेल की कुशलता थी उससे उन्होंने देश विदेश में नाम कमाया था। वो काफी माहिर है अपने खेल में। 18 वर्ष की वो जब होती है तो सबसे कम उम्र की वो लड़की होती है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाता है। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतनी उपलब्धियां प्राप्त की थी और जैसे ही वो 20 साल की होती हैं देश विदेश में उन्हें पहचानने लगते हैं। फिल्म स्टार्स क्यों ना हो, राजनीतिक तरीके से क्यों ना हो, हर तरीके से उन्हें सम्मान और पहचान मिलती है और 20 साल के होने के बाद उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जाता है। करीबन 2004-2005 की बात होती है। दिल्ली में एक होटल में सानिया रुकी होती है और उसी होटल से जब वो अपने रूम से निकलती हैं तो उनकी मुलाकात होती है। वहां पता चलता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यहाँ ठहरे हुए हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक जो कि पूर्व कप्तान होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, वहां पर उनसे 2-5 मिनट की उनकी कुछ वार्तालाप होती है। लोग आसपास के लोग सानिया मिर्जा की तारीफ करने लगते हैं और सानिया मिर्जा ने भी उनके क्रिकेट की काफी तारीफें की और इस तरीके से 2-4 मिनट बातें करने के बाद उनकी वो पहली मुलाकात होती है और आगे अपने अपने कामों में वो लग जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद 2009 में ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट में सानिया मिर्जा खाना खाने के लिए जाती हैं क्योंकि उनके होटल के पास वो रेस्टोरेंट था। वहीं बाहर रेस्टोरेंट के आसपास ही शोएब मलिक भी आते हैं और वहां पर वो सानिया मिर्जा को खाना खाते देख उनसे रुका नहीं जाता और वो वहां जाकर उनके साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं और ये मुलाकात उनकी आगे बहुत बातें उनकी बढ़ती हैं। इस मुलाकात के बाद वो लोग कई आना जाना मिलने लगते हैं और उनकी बातें बहुत ज्यादा होने लगती है। इस पर धीरे धीरे उनकी जब ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती जब प्यार में बदल जाती है तो वो लोग शादी करने का फैसला करते हैं। जब शादी करने का फैसला करते हैं तो सानिया ने अपने पिता से इस बारे में जिक्र किया। कुछ आनाकानी के बाद, कुछ सवाल जवाब के बाद उसके पिता कहीं ना कहीं मान जाते हैं और जब ये बात शोएब अपने घर में करता है तो शायद शोएब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात अपनी जिंदगी की सानिया को बता नहीं पाया था। उस पर वो जाकर सानिया को बताता है कि 2002 में उनकी एक बार शादी हो चुकी है जो कि अब खत्म होने को है। 2002 में उन्होंने आयशा मलिक से, जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी, इंडिया हैदराबाद की रहने वाली थी, उनसे उनकी शादी हुई थी जो कि टूटने को है। और उससे शादी तोड़ने के बाद उस बात को सानिया किस तरह से एक्सेप्ट कर लेती है और अप्रैल 2010 में कई विवाद, कई चर्चा, कई आरोपों के बाद किसी तरीके से ये फैसला होता है कि अप्रैल 2010 में हैदराबाद में उन दोनों का निकाह होता है, उनकी शादी होती है और इस शादी का रिसेप्शन पाकिस्तान में किया जाता है। इस बात की खबर जब मीडिया तक और लोगों तक पहुंचती है, उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था मगर मीडिया जरूर थी और मीडिया में कई सवाल, कई जवाब, कई बातें होती जरूर है। लोग कई तरीके से नाराज भी थे, खास करके इंडिया की तरफ से लोग नाराज थे कि उन्हें पूरे इंडिया में कोई और लड़का नहीं मिल सकता था, उन्हें पाकिस्तान में ही शादी क्यों करनी थी। इस पर कई शर्तें सानिया की तरफ से रखी जाती हैं कि पहली शर्त तो वो यही रखती है कि वो पाकिस्तान शिफ्ट नहीं होंगी, वो इंडिया में ही रहेगी। चाहे तो वो दोनों बीच का रास्ता निकालकर दुबई में मिल लिया करेंगे। इधर से सानिया दुबई आ जाया करती थी, दुबई भी उन्होंने लगभग तरीके से शिफ्ट हो गई थी और उधर से शोएब पाकिस्तान से दुबई आ जाया करता था। दूसरी शर्त ये रखी थी कि वो कोई भी
खेल, जिस तरीके के वो खेल में माहिर थी, या अन्य किसी तरीके से भी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। वो अपने देश भारत को ही रिप्रेजेंट किया करेगी जब तक वो इस खेल को खेलेगी। इस पर शोएब भी राजी हो जाता है और उसके घर वाले भी राजी रहते हैं। कई तरीके से मीडिया भी अब शांत हो जाती है इन दोनों के समझौते वाली शादी से, और दुबई में वो लोग मिलना चालू करते हैं। मगर आम कपल की जैसे वो लोग का शादी एक लॉन्ग डिस्टेंस शादी के रूप में माना जा रहा था। टाइम एक दूसरे को वो लोग बहुत कम दे पाते थे। फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात से आरोपित थी कि उन्हें पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहिए, मगर सानिया ने पहले ही ये शर्त रखी थी कि वो इंडिया और पाकिस्तान शिफ्ट नहीं होना चाहती, और वो किसी भी तरीके से दुबई में मिल लिया करेंगे, बट वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना या शिफ्ट होना चाहती थी। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने कई आरोप सानिया पर भी लगाए, कई तरह की बातें की गई, उनके कपड़ों को लेकर बातें की गई, क्योंकि टेनिस में एक तरीके का कॉस्ट्यूम होता है जो पहनना पड़ता है, जो सानिया को शुरू में इंडिया की तरफ से भी, उनकी कम्युनिटी की तरफ से भी उन कपड़ों के लिए काफी सवाल जवाब उठे थे। मगर सानिया अपने खेल के प्रति बहुत निष्ठा से खेलती रही और उन्होंने अपने ड्रेस को एज अ कॉस्ट्यूम बताया और कहा कि ये जरूरी है तो जरूरी है। उन्होंने अपने कम्युनिटी को भी इस तरीके से जवाब दिया था और पाकिस्तानी मीडिया को इस तरीके से जवाब दिया गया। इससे शोएब थोड़े से परेशान जरूर रहते थे, मगर किस तरीके से उन्होंने भी मीडिया को कन्विंस कर लिया था। साल आगे बढ़ता है, उनकी शादी अच्छे से चल रही थी। साल 2018 में उनके घर एक बेटे का जन्म होता है, उसका नाम इजहान रखा जाता है। उसके बाद कुछ साल के बाद एक विज्ञापन करते हैं शोएब, जिसमें आयशा उमर नाम की लड़की के साथ एक बोल्ड सीन के बाद काफी अफवाह उड़ती है कि इनके साथ आयशा का अफेयर है और अब सानिया के साथ उनकी शादी नहीं टिकेगी। इस तरह की अफवाहों के बीच में कहीं ना कहीं उनका रिश्ता मजबूत भी था और ये अफवाह ही बन के रह जाती है। मगर साल 2020 में एक पाकिस्तानी बहुत ही फेमस उर्दू चैनल में आने वाला शो जीतो पाकिस्तान, जिसके होस्ट होते हैं फहाद मुस्तफ़ा, उनके शो में ये शोएब जी जो है, क्योंकि वो खेल के साथ साथ कई तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया से भी जुड़े हुए थे, कई शोज में वो भाग लिया करते थे, कई एड्स वो किया करते थे, जैसे सानिया भी किया करती थी। तो इसी तरीके से उन्होंने जीतो पाकिस्तान में जब भाग लिया तो वहां पर सना जावेद के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इस पार्टिसिपेशन से साफ साफ पता चल चुका था कि अब ये सना जावेद के साथ जरूर, आयशा के साथ जो अफवाह थी वो तो अफवाह ही बन गई, बट सना जावेद के साथ जो बातें निकली थी वो कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही थी। बात हम अगर करें सना जावेद के बारे में तो ये साल 1993 25 मार्च को इनका जन्म हुआ था। जेद्दा सऊदी अरब की में जन्मी थी, मगर ये लोकल रहने वाली पाकिस्तानी थी और कुछ दिनों के बाद, जन्म के बाद ये पाकिस्तान शिफ्ट हो जाती है और 2012 से ये अपने आप को एक्टिंग के करियर में आजमा रही थी। इनकी इच्छा थी कि ये जानी मानी एक्ट्रेस बने। इन्होंने कई धारावाहिक जो पाकिस्तानी सीरियल्स होते हैं उनमें ट्राई किया और 2012 में उन्हें 2 सीरियल्स मिलते हैं, मेरा पहला प्यार, इससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और शहरेजाद। इन दोनों के करियर के बाद लोगों उन्हें काम थोड़े बहुत ज्यादा मिलने लगे थे और अचानक से उन्हें एक सीरियल मिलता है खानी, जिसमें वो विलन का रोल करती है और ये इस सीरियल के बाद उन्हें पूरे पाकिस्तान में पहचान मिल जाती है। घर घर में इनका नाम जाने लगता है और सना जावेद एक जाना माना नाम बन चुकी थी, बहुत देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। और जब इन्होंने अक्टूबर 2020 में इनकी शादी हुई थी उमर जसवाल से, ये शादीशुदा थी जब इन्होंने जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया था। मगर कहते हैं कि सना जावेद का नेचर थोड़ा सा चिड़चिड़ा, थोड़ा सा गुस्सैल थी। वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ भी बहुत मिसबिहेव किया करती थी। वो सेट पे भी काफी बदतमीजियां उनके चर्चे थे और इसी उनके बिहेवियर एटीट्यूड के चलते 28 नवंबर 2023 को उनका उमर जायसवाल से तलाक हो जाता है। इधर शोएब की भी अफवाह बढ़ चुकी थी कि उनके साथ अब सना जायसवाल का नाम जुड़ने लगा था। इस बात की भनक कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों को लगती है और उसके परिवार वाले उस शोएब को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते थे कि सानिया और उसका रिश्ता टिके रहे, उसके बच्चे के लिए भी वो सही था, उनके बेटे के लिए भी ये बहुत सही था। मगर लोगों की बात ना मानते हुए जो शोएब थे वो अपना रिश्ता जारी रखते हैं सना जावेद के साथ। और इस पर सानिया अब 2 तरीके की बातें सामने आ रही है, मगर अभी जब ये सब बातें सामने आई हैं तो कहा जाता है कि सानिया ने स्वयं ही उनसे खुला ले लिया था। खुला एक इस्लामिक तरीका है, अगर कोई पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती है तो वो खुद से ही उन्हें खुला का कागज दे के किसी तरीके का प्रोसेस करके और जो मेहर की रकम होती है वो रिटर्न करके खुला ले सकती है। और इस तरीके से सानिया ने खुद से ही उनसे अलग हो गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि शोएब जो थे वो लगातार सना जावेद के साथ ही रहना चाहते थे। और इस
इस खुले के होने के बाद और इसका तलाक तो पहले ही हो चुका था सना जावेद का उमर जायसवाल से, तो शोएब मलिक और सना जावेद ने, क्योंकि सना की दूसरी और शोएब की ये तीसरी शादी होती है। 2002 में उन्होंने पहली शादी की थी, 2010 में उन्होंने दूसरी शादी सानिया मिर्जा से की थी और अब 2023 में उन दोनों ने शादी कर ली, तीसरी शादी करते हैं और सना जावेद दूसरी शादी करती है। इस पर लोग काफ़ी नाराज़, जब इनकी शादी की चर्चा सोशल मीडिया से बाहर आती है तो लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं शोएब पर, और शोएब को कहते हैं कि उन्होंने, पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी नाराज़ होते हैं क्योंकि किस तरीके से उन्होंने धोखा दिया है सानिया को। और इस तरीके से बातें सामने आने पर सानिया के भी कई तरीके से फैमिली वाले उसे सपोर्ट करते हैं, इवन शोएब के फैमिली वाले भी सानिया के सपोर्ट में हैं। और उन्होंने कहा था कि हम इस शादी से बिल्कुल खुश शुरू से नहीं थे, हम सना को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसकी तीसरी शादी हो, मगर शोएब ने मानने को इनकार कर दिया तो सानिया ने स्वयं ही उनसे खुला ले लिया। सोशल मीडिया में किस तरीके से मीम्स भी बन रहे हैं, क्योंकि जो पीके की एक मूवी आई थी जिसमें कहा जाता है कि सरफराज धोखा देगा, सरफराज तो वहां धोखा नहीं देता बट यहाँ शोएब जरूर धोखा देता है। इस तरीके से कई तरीके से हाथ से भी उड़ाया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत में ही सानिया को मना किया गया था, मगर उस समय सानिया ने अपने शादी के फैसले में टिकी रही और यहाँ पर सानिया की गलती भी नहीं। 14 साल उन्होंने इस रिश्ते को निभाया, कई साल से उनके अफेयर को जानते हुए भी उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, मगर शोएब शायद तीसरी शादी करने को ही उतारू थे और उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। इस घटनाक्रम से हम केवल किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, हम केवल आप तक ये बातें डिटेल्स में शेयर करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है।